हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वन डे वन PYQ के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो शो है बहुत ही शानदार होने वाला है। एक क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बताएंगे, एक इसका लॉन्ग मेथड बताएंगे और साथ ही साथ इसका एक शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे। शॉर्टकट मेथड ही आपको एग्जाम में फॉलो करना है, बट लॉन्ग भी करके देख लेते हैं ना, तभी तो मजा आएगा कि हाँ शॉर्टकट कैसे कर लिया। तो आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। लिखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ, फ्रीक्वेंसी को एफ दिया गया है, ऑफ अ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज गिवन बाय अ रिलेशन f इज इक्वल टू a m टू द पावर x स्प्रिंग कांस्टेंट टू द पावर y। बच्चों यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिया गया है, ए एक डायमेंशन लेस जो है कांस्टेंट है, यम मास है, के को स्प्रिंग कांस्टेंट बोला गया है। वेयर ए इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वैल्यूज बतानी है। तो बच्चों पहले हम इसका लॉन्ग प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं, फिर हम शॉर्टकट तरीका आपको बताते हैं। देखिए दोनों साइड जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन लिखिए। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है? t-1। यहां पर t-1 लिखा। ए डायमेंशन लेस है, छोड़ो, m मास है, मास टू द पावर x। स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन होती m-t-2, पता होना चाहिए, m-t-2 होल टू द पावर y। दोनों साइड जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद है उनके डायमेंशनल फॉर्मूले आप लिखो। लिख दिया हमने। यहां पर बच्चों मास की पावर नहीं तो 0 लिख सकते हैं, लंबाई नहीं तो l टू द पावर 0 लिख सकते हैं, t टू द पावर -1 लिख सकते हैं। इस तरफ देखेगा m टू द पावर x है, यहां पर m टू द पावर y आएगा, तो ओवरऑल क्या मिलेगा? m टू द पावर x प्लस y, t टू द पावर यहां पर -2y हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -2y हो जाएगा। अब दोनों साइड आपको कंपेयर करना है। यहां पर देख पा रहे हो t टू द पावर -1 है, यहां t टू द पावर -2y है। -2y इज इक्वल टू -1, -1 से -1 कैंसिल, y की वैल्यू आएगी 1/2। यहां से देखिएगा m टू द पावर x प्लस y है, इस तरफ क्या है 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -y, x इज इक्वल टू माइनस, y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू -1/2, x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू 1/2। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। अगर आपको इसी को शॉर्टकट मेथड से करना हो, देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने SHM पढ़ा हो तो ये स्प्रिंग से अटैच अगर कोई ब्लॉक है ना जिसका मास m हो, स्प्रिंग कांस्टेंट k हो, इस ब्लॉक को खींचकर या दबाकर अगर छोड़ते हैं तो ये SHM करता है। और SHM करते हुए ऑब्जेक्ट का जो कि स्प्रिंग से अटैच है टाइम पीरियड होता 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k। आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/2 पाई, उल्टा कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ m। 1/2 पाई छोड़िए, यहां पर देखो ऊपर k का स्क्वायर रूट है, ये 1/2 होगा, नीचे मास का स्क्वायर रूट है m टू द पावर 1/2, इसके ऊपर ले जाइए k टू द पावर 1/2, m टू द पावर -1/2। कंपेयर करिए, मास टू द पावर x, x टू द पावर -1/2, k टू द पावर y, y की वैल्यू 1/2। यहां से आप देख पा रहे हैं, तब भी ऑप्शन डी आएगा। डायरेक्टली आप इस तरीके से, अगर आपको फॉर्मूला पता है, स्प्रिंग पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, तो डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज करके कंपेयर कर देना, x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिले तो आपको फॉर्मूला ही सोचना है, लॉन्ग मेथड अप्लाई नहीं करना। अगर हमारे शो आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक करिए और शेयर भी करिए।
अपने सभी साथियों को बताइए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले शो में। राधे राधे।